आफ्टरनून एवरीवन। यूजीसी नेट के फॉर्म्स आउट हो गए हैं, बट इन फॉर्म्स को अप्लाई कौन कौन कर सकता है? हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जेआरएफ का सपना ले रहे हैं, पर आपको अभी भी पता नहीं है कि जेआरएफ अवॉर्डीज के लिए एक एज लिमिट रहती है। अगर आप उस एज लिमिट के अंदर आते हैं और जेआरएफ क्लियर करते हैं तो ही आप उसको अवेल कर पाएंगे। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है, तो आज मैं फटाफट वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताने वाली हूँ एज लिमिट को लेकर। एंड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन भी यहाँ पे आपका चल रहा है कि भैया ये जो एज लिमिट है ये क्या है? ये आपकी 30 है, 33 है, 35 है, 31 है, जो कोविड में भी एक बार हुई थी, तो एक्चुअली में क्या है? ये सारी चीजें आपको मैं यहाँ ब्रीफ दे दूंगी एंड अंडर 2 मिनट 3 मिनट ये सब एक्सप्लेनेशन हम करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो रॉ एंड ऑथेंटिक मिलती है। पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। 2022 में, जो कि ज्यादा पुराना भी नहीं हुआ है, 2022 में अपना पेपर मैंने क्लियर किया था, क्वालिफाई किया था एंड वहां से लेकर अभी तक आपके साथ मैं बहुत सारी वीडियोस शेयर कर रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, इंग्लिश पेपर 2 भी आपके साथ ले रही हूँ। तो थोड़ा बहुत जो भी मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये अगर आप सारा समझ लेते हैं आज, तो इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज है, जून अटेम्प्ट हमारा है ये। तो जून अटेम्प्ट जून 1 से आपकी जो एज है वो यहाँ मानी जाएगी। सो बेसिकली अब आप यहाँ बात कर रहे हैं जेआरएफ के लिए कि मैम हम जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखो भाई, हर जगह एज कोई लिमिट नहीं होती। कहीं आप देखें और पूरे देश में एज लिमिट्स नहीं है, एग्जाम्स में एज लिमिट आपकी सेट कर दी जाती है। सिमिलरली इस एग्जाम में भी अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपकी एज यहाँ पर रहने वाली है 30 साल। 30 साल से ऊपर अगर आप हो गए हैं एज ऑन जून 1, 2026, तो आप यहाँ एलिजिबल नहीं हैं जेआरएफ के लिए। करीबन करीबन अगर मैं मानूं, अगर आप 1996 बॉर्न हैं तो आपका चल जाएगा, उससे पहले वालों में नहीं चल पाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर अगर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, या फिर आप अगर फीमेल एप्लीकेंट हैं, वुमेन एप्लीकेंट हैं, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 5 साल का रिलैक्सेशन। सो क्या हो गया? अनरिजर्व्ड मेल के लिए आपकी एज लिमिट है 30 इयर्स, फीमेल के लिए अनरिजर्व 35, और जो भी आपकी बाकी कैटेगरीज है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर, वहां पर भी आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो 35 यहाँ एज लिमिट बन जाएगी। दूसरा, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो जितने भी साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है और कोई रेलिवेंट रिसर्च सर्टिफिकेट्स हैं, तो वहां पर भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बट मैक्सिमम रिलैक्सेशन 5 साल तक का ही आपको मिल सकता है। अब जो लॉ वाले बच्चे हैं, एलएलएम डिग्री होल्डर्स जो हैं, उनको यहाँ मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। सो 30 + 3 33। सो ये 33 भी रिलैक्सेशन होता है, बट सिर्फ लॉ एलएलएम डिग्री के केस में। अगर आपने सर्व किया है आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेस में, तो आपको यहाँ मैक्सिमम 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है एंड बेस्ड ऑन योर लेंथ ऑफ सर्विस एज ऑन जून 1, 2026। तो टोटल एज रिलैक्सेशन इन सारों को मिला के आपको सिर्फ मैक्सिमम 5 साल का मिल सकता है। तो देखो 30 तो यहाँ मेल की हो गई अनरिजर्व्ड, अगर आप बाकी कैटेगरीज से हैं तो 35 हो जाएंगी, फीमेल की 35 है, एलएलएम डिग्री होल्डर आप हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। रिसर्च या आर्म्ड फोर्सेस में आपने सर्व किया है तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। ये था सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए। अगर आप यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी नंबर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी कोई एज लिमिट यहाँ नहीं है, आप किसी भी उम्र में हैं, आप यहाँ यूजीसी नेट का पेपर दे सकते हैं फॉर योर कैटेगरी नंबर 2। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी ओनली के लिए तो भी आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। सारा एज लिमिट का खेल उधर है जहां सरकार से फेलोशिप्स आ रही हैं, जेआरएफ पर है, जेआरएफ अवॉर्डीज के ऊपर है। तो जेआरएफ जो है वही अवेल कर सकते हैं जो 30, 33, 35 वाले बार में है। ठीक है,
ये इनका प्रॉपर रिटर्न में है, रिटर्न में भी देखना है तो देख लो। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जिसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, तो फर्स्ट डे ऑफ जून। आप यहाँ 30 साल से ज्यादा के ना हो, अगर आप यूआर कैटेगरी से, तो मोर और लेस आप 1996 आ जाएगा। जिनको रिलैक्सेशन मिल रहा है वो 1991 वाले देखें यहाँ पर, जो 2 जून को आप 1991 बार ना क्रॉस कर दे, और वरना एलएलएम डिग्रीज वाले 1993 ईयर से देख सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली के लिए इन्होंने बता दिया कि कोई एज लिमिट नहीं है। ये अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करना था, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज्ड रहते हैं। सो मेक श्योर दैट यू नाउ हैव अ सर्टेन सेंस ऑफ क्लैरिटी। वही क्लैरिटी देने में आपको यहाँ आई थी, और जल्द ही आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से 1000 MCQ सीरीज यहाँ पर आ रही हैं। तो आप इन सीरीज में भी मुझे ज्वाइन करो, क्योंकि जून जो है वो जेआरएफ वाला जून ही हमारा होना चाहिए। पेपर में जी जान हमें लगा देनी है। करीबन 50 दिन हमारे पास हैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो गए, तो अब अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दो। एंड मैं आपके साथ हूँ, मिलके हम एक तैयारी करने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई डाउट्स है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा, और कमेंट सेक्शन तो आपका एक्टिव है ही, इस लिंक को आप फिल कर सकते हैं। आपको 1-on-1 काउंसलिंग से भी मैं डील कर सकती हूँ अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं फॉर्म फिलिंग में, या कुछ भी आपके इन जनरल डाउट्स है। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। फॉर्म फिलिंग का जो पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो भी मैंने आपके लिए बना दिया है, तो अब फॉर्म भरने से पहले उस प्रोसेस को आप जरूर देख लेना। एंड ये सारी चीजें इंग्लिश पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। और भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। इफ रिक्वायर्ड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। चलिए, ऑल राइट, बाय बाय।